अस्सलाम वालेकुम, मैं खुसराओ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ सब लोग खैरियत से हों जहाँ पे भी हों। तो जनाब जी, कल जो है वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। वजह तो वही बिज़ीनेस, होते ही हैं हम मसरूफ़। पता नहीं ये मसरूफियत तो कब ख़त्म होनी है। 80 बंदे ने मुक जाना है, कम नहीं मुकने। मैं तो यही कहनी हाँ। कल क्या था, कल मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी, जिसका सबूत ये देखिए अभी कपड़े पड़े हुए हैं। ये मैंने अभी अब मैं उतार के लाई हूँ, मगरिब की नमाज़ पढ़ के छत से उतार के लाई हूँ। और जो है वो अभी इनको मैंने तय करना है। और हम लोग कहीं गए थे, एक जो है हमारी फ्रेंड है उसकी तरफ गए थे, 2 फ्रेंड्स की तरफ गए थे। तो मैंने कहा चेंज कर लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, इसी इसी में ना व्लॉग बना लेती हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर चेंज करती हूँ। तो वो फिर चेंज, अब जब कपड़े ही इतने सारे ये प्रेस कर रहे वो करने थे, तय करके कबर्ड्स में रखने थे, तो मैंने सोचा कि नहीं पहले व्लॉग बना लेती हूँ, इसको छोड़ो बाद में कर लेती हूँ। हम तो भाई ऐसे ऐसे रहेंगे। तो जनाब जी, खैर ये तो एक मजाक था कि हम तो भाई जैसे हैं, हम बहुत बदले। और बदलना तो पड़ता ही है लाइफ में। तो जनाब जी, स्पीडो का जो है आज भी करेंगे। स्पीडो का रूट नंबर हमने किया था 3 और 4, 3 और 4 किया था। आज हम करेंगे स्पीडो का रूट नंबर 5। रूट नंबर 5 जो है ये चलेगा जनाब जी भाटी से, ठीक है जी। अब भाटी जो है ना, भाटी से काफ़ी सारी चलती हैं, 18 नंबर चलती है, 15 नंबर चलती है। और भाटी से जो है वो 3 नंबर वहाँ स्टे करती है, ये 5 नंबर करती है। भाटी पे काफ़ी सारी आती हैं। अच्छा, भाटी जो है ना वो दाता दरबार के स्टॉप को भी जो है वो जैसे मेट्रो वाले वो उसको कहते हैं, ठीक है। ये दाता दरबार से थोड़ा पीछे, और दाता दरबार वाली साइड पर ही पीर मक्की शाह, अगर किसी ने मेरी वो वीडियो देखी हो, मक्की पीर मक्की शाह, मुझे नहीं पता पक्का शाह है कि नहीं है, लेकिन पीर मक्की, ठीक है। जो हज़रत दाता गंज बख्श है, इनके पेरेंट्स जो है वहाँ पे दफन है, तो उसको पीर मक्की कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम डॉट उसी जगह से जो है वो स्टॉप है, उधर से ये 5 नंबर जो है ये चलती है, 5 नंबर स्पीडो बस। अच्छा, ये जाएगी शाद बाग अंडरपास तक। अब ये अगर कोई लोग पीछे से आ रहे हैं, उस तरफ से आ रहे हैं, इचरा वाली साइड से आ रहे हैं, तो उन लोगों ने अगर जाना है तो इसके रूट में आएगा जी। सबसे पहले जो है वो आएगा, एक तो जानकी देवी हॉस्पिटल है, कॉलेज मुझे पक्का नहीं पता उनका है कि नहीं है, शायद हो, और ये कंफर्म नहीं है, लेकिन पंजाब डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये पक्का पता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे थे कुछ लोग ना, जो पहले यहाँ से पढ़ा और फिर जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस की। उसके बाद जो है ये ओवरहेड ब्रिज के ऊपर चढ़ जाएगी, जो है 5 नंबर, और वहाँ से घूम के और लारी अड्डे की तरफ जो है ये उतर जाएगी। और लारी अड्डे से इस तरफ लारी अड्डा राइट होगा ना, तो ये लेफ़्ट मुड़ जाएगी, ठीक है। और ये जाएगी यहाँ से होती हुई जाएगी लारी अड्डे से जनाब जी सब्ज़ी मंडी की तरफ, जो बड़ी लाहौर की जो सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है ये वहाँ से होती हुई जाएगी, ठीक है। और उसका स्टॉप भी ये करती है। अच्छा, सब्ज़ी मंडी से हो के ये फिर आगे चली जाएगी, ओवरहेड ब्रिज चढ़ेगी, ये ऊपर पुल आएगा, पुल चढ़ेगी, उसके बाद पुल उतर के फिर ये शादबाग में एंटर होगी। और छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल हैं, आएंगे रास्ते में, लेकिन कोई ऐसा बड़ा स्कूल नहीं है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं कह सकूँ कि 5 नंबर में पंजाब डेंटल कॉलेज के अलावा कोई बहुत बड़ा स्कूल कॉलेज है, ऐसा नहीं है। बस ये रूट इतना सही है। और मेरा ख्याल है कि इस रूट में ना, शायद मुझे जब मैं गई थी तो 25 मिनट ही लगे थे। रूट भी छोटा सा है, बहुत बड़ा रूट नहीं है। तो इसके बाद जनाब जी कल हम करेंगे रूट नंबर 7। अगर मैं कर सकी, अगर नहीं कर सकी तो हमने एक डिश बनानी है, तो फिर मैं शायद उसकी जो है रेसिपी कर दूँ, अपलोड कर दूँ। और क्योंकि 6 नंबर जो है ना वो चलता ही नहीं है, वो रूट है ही नहीं। वो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि बाजी 6 नंबर पे आया ही नहीं, 6 नंबर जो है ना वो उस नंबर की बस जो है आई ही नहीं, यानी कि रूट पे चली ही नहीं, तो 6 नंबर का नहीं बनेगा, सही है। अच्छा, उसके बाद एक और अहम बात क्या मैंने बतानी थी, हाँ, मैंने ये कहनी थी कि जो सब्ज़ी मंडी है इसी के बीच में जो है वो एक मेवा मंडी के नाम से जो है वो यहाँ पर ही एक मंडी है। ये एडिशनल बात है स्पीडो के रूट के अलावा। तो मैं इसमें सोच रही हूँ कि किसी दिन जाके ना स्पीडो में ही, तो मैं वहाँ पे जो सब्ज़ी मंडी में जो मेवा मंडी है उसके जो है रेट, जैसे वहाँ पे ये सब ड्राई फ्रूट मिलता है, ठीक है जी, जितना भी ये नारियल
नारियल हो गया, और ये अपना सूखे छुआरे हो गए, अपने बादाम हो गए, पिस्ताशियो हो गए, और जितनी भी ये जो चीज़ें किशमिश वगैरह 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 काफ़ी सारी सस्ती ये मैं लेकर आई थी, है ना अल्लाह, हम लाए थे। अच्छा, मूंगफली की मैं बात बताऊं, जिस वक्त मैं यहाँ गई हूँ ना, ये बड़ी पुरानी बात है, मतलब 5-6 साल पुरानी तो होगी, है ना, जब मैं मुल्तान गई थी उससे पहले, हाँ, तो 7-8 साल पुरानी होगी। उस वक्त जो है ना मूंगफली मिलती थी, जो मूंगफली भुनी हुई वो मिलती थी 250 रुपये की किलो, ठीक है, बाज़ार में आम 250 रुपये किलो मिलती थी। तो उधर से मैं मेवा मंडी में गई, फर्स्ट टाइम गई थी किसी के कहने पे, मैं और मेरी एक आंटी हम गए थे, तो हम लाए थे उस वक़्त वहाँ से 160 रुपये किलो, इतना फ़र्क था। तो अब भी मैं ना किसी दिन ये विज़िट करूँगी और फिर मैं बताऊँगी कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे बाहर इतने की है तो ये उधर इतने की है। मैं यहाँ के रेट भी ले जाऊँगी ना पहले, सारे लिख के सारी चीज़ों को, और फिर मैं उधर जाके जो है वो मैं बताऊँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे जाया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने लेना हो ये ड्राई फ्रूट तो आप वहाँ से ला सकते हैं। मैं भी जब लाई थी ना उस वक़्त तो 5,500-6 हज़ार का वो आया था, और वो हमारी पूरा सीज़न गुजर गया था। अब तो वो 30,000 का आएगा भाई, है ना अल्लाह, अब तो 30,000 का आएगा। तो जनाब जी ये एक ख़ास बात कहनी थी। बाकी आप सब लोग दुआ करें फ़लस्तीन के लिए, अल्लाह जो है वो रहम करे उनके हाल के ऊपर। अभी भी ख़बरों में वही चल रहा है, दिल बहुत परेशान है, आप यकीन करें बहुत परेशान है, नहीं दिल चाह रहा कुछ भी करने को, खाने को। आप मेरे बेटे अभी छोटे हो ना, वो जालिम लोग हैं इसराइल, और कैसे कैसे लोगों को दिखाया हुआ चेहरा अपना कि जी मैं जालिम नहीं हूँ, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका, कनाडा, ये सारे जो हैं वो इस तरह से जो है वो मुत्तहिद हुए हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो मेरा अल्लाह तो मजबूर और बेबस नहीं है ना, हम बेबस और मजबूर हैं। तो मेरा अल्लाह उनकी हेल्प करे फ़लस्तीनियों की। देखो वो किसी से कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी जगह छोड़ दो, ये मेरा वतन है, मेरे वतन से निकल जाओ। अगर मैं बैतुल मुक़द्दस में नमाज नहीं पढ़ सकती तो फिर ये तो मेरे वतन में मस्जिद है तो मुझे तो फ़ायदा नहीं है उसका कि मैं वहाँ नमाज, वो क़िबला अव्वल है हम मुसलमानों के लिए, और बहुत ज़्यादा हमारे लिए काबिल एहतराम है तमाम दुनिया के उम्मत मुस्लिमा के लिए। लेकिन हम लोग नहीं कर रहे इस चीज़ का। मुसलमान मुल्क चुप करके बैठे, अल्लाह जाने किस इंतज़ार में है, ये क्यों डॉलर मुंह में लेके बैठे हुए, तो ज़बानें इनकी बंद हैं, अल्लाह इनकी ज़बानों को खोले। और अल्लाह अगर कोई नहीं इस तरह करा तो अल्लाह अपने फ़रिश्ते भेज दे। मैं तो नमाज में यही दुआ करी हूँ कि या अल्लाह, जैसे आपने एक जंग में फ़रिश्ते भेज दिए थे, अब मुझे सही से याद नहीं है जंग बदर थी या कौन सी थी, जिसमें अबाबील आई थी और पत्थर मुँह में लेके आई थी, उन्होंने कुफ़ार के ऊपर पत्थर बरसाए थे, और वो जंग जो है फिर मुसलमानों ने उनको फ़तह नसीब हुई थी। तो या अल्लाह आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही सब कुछ है, आपसे बड़ा कोई नहीं है, यकीनन यकीनन अल्लाहु अकबर, आप सबसे बड़े हैं। और मेरा अल्लाह मजबूर है ना बेबस है, वही सब कुछ कर सकता है। बस अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि या अल्लाह आप अपने फ़रिश्ते भेज के यहाँ पे इनकी मदद करते हैं। बर्बरियत की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। अगर देखिए हिजबुल्लाह है, हमास है, उन्होंने हमला किया तो आप सिविलियन पे तो ना करें। अगर उन्होंने किया है तो देखो आप उनके घर में क्यों बैठे हुए हैं, आप निकले उनके घर से। मेरे घर में कोई आज इस कमरे में कब्जा कर ले, मेरी पहली कोशिश होगी निकलो, चलो मेरे घर से निकलो भाई, हम गासिबाना कब्जा तो नहीं होने देते ना अपने घर के ऊपर। तो सेम वही हाल मुल्कों का होता है। तो अब वो किसी किसी को कुछ नहीं कह रहे, ना किसी का घर मांग रहे हैं, वो अपने घर से निकाल रहे हैं, जो कि नज़र नहीं आता लोगों को, दुनिया को, कुफार को। लेकिन कोई बात नहीं, ये इतनी सी ज़िंदगी है, ये गुजर जानी है, क़यामत भी आ जानी है और रोज़े महशर भी आ जाना, और फिर पता चलेगा कुफार को कि हम क्या थे और कहाँ थे। मैं बड़ी इस बात पे हैरान होती हूँ, जो मेरी वीडियो देख रहा है, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, मैं इस बात पे हैरान होती हूँ। मैं बड़ा सोचती हूँ कि आज के दौर में, नेट के इस दौर में भी अगर कोई मुसलमान नहीं है या कोई अल्लाह को नहीं पहचानता, और उनके नबी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको नहीं पहचानता और मानता, तो बेहद बदनसीबी की बात है। आप पढ़ें तो सही कि अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, अल्लाह क्या क्या कर सकते हैं, और उन्होंने ही किया है सब कुछ। वो मेरा रब है, रब ही सब है, बेशक बेशक। तो बड़ा दिल दुखी है, दुखी दिल के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।